हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 10th क्लास का मैथ का ट्रिगोनोमेट्री, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है यहाँ पर 3 वर्ड से बना है। ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब क्या हो जाता है? 3 कह सकते हैं यहाँ पर, और गोन मतलब भुजा, और मेट्री मतलब माप। ठीक है, तो 3 भुजाओं की माप वाली आकृति से यहाँ पर रिलेटेड हो गई है त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ट्रिकोणमिति जितना भी क्वेश्चन इसमें पढ़ा जाएगा सभी का सभी एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिकोणमिति पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर अभी सारा ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि जितना क्वेश्चन है इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी वो भी कौन सा एक राइट एंगल होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल के बेसिस यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर क्या है कि ये 3 साइड्स हो गया, ये 3 साइड्स ट्रायंगल का। अब यहाँ से क्या करना है, इसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो इसका होता है, पहले थ्योरी बताया तो उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन होता है? साइन होता है, थीटा ले लेते हैं अपने से, ये जो पढ़ाता है ये यहाँ पर थीटा पढ़ाता है। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। साइन है कोस, टेन, सभी में थीटा लगाते जाएंगे। ठीक है, साइन कोस टेन हो गया, और ये कोट, ये सेक हो गया, और ये कोसेक। ये एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। साइन का यहाँ पर अगर देखें, साइन का क्या होता है, साइन जो होता है पूरा इसका ऐसा होता है साइन। ठीक है, लास्ट में ये होता है, इसका छोड़ दिया जाता है, 2 ही लेटर लिया, 3 लेटर लिया जाता है। कोस का होता है कोसाइन, इसका भी 2 लेटर लिया जाता है। टेन का होता है टेंजेंट। ठीक है, इसका भी 3 लेटर, सॉरी 2 नहीं 3 लेटर लिया जाता है। और कोट का कॉटजेंट होता है, और सेक का सेकेंड, और यहाँ पर कोसेक का हो जाता है कोसेकेंट। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो इसका शॉर्ट जिस तरह से मंडे पूरा होता है MONDOI, तो इसका क्या लिखा जाता है, 3 लेटर लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से इसका भी 3 लेटर लिया जाता है। तो इसमें 3 लेटर, इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, और इसमें 3 क्यों नहीं लिया जाता? अगर 3 इसमें लिया जाए तो ये कोस सेम हो जाएगा, इसलिए इसका ले लिया जाता है 5 लेटर। ठीक है, कोसेक पढ़ाता है। ये हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है, अगर यहाँ पर देखें ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या क्या होता है इसमें, इसका जो राइट एंगल है, राइट एंगल का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के साथ ये 90 डिग्री इसके साथ इस रे के साथ भी बन रहा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट इस दोनों रे को छोड़कर ये जो होगा ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी कि इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल का अपोजिट साइड को हाइपोटेनस, और इसको परपेंडिकुलर, और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हैं दोनों में से। तो ये क्या होता है, साइन का हो जाता है लंब बटे कर्ण, इसको लिख सकते हैं P/H। ठीक है, P यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, P यानी कि परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस, और H हाइपोटेनस। ठीक है, ये किसका है, लंब का, हिंदी में इसको लंब कह सकते हैं। ये किसका है, आधार का, इसको आधार, और ये कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका फर्स्ट लेटर P, इसका फर्स्ट लेटर B, इसका फर्स्ट लेटर H लिया गया है। ठीक, अब यहाँ है कोस का हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसका क्या हो जाएगा, आधार का बेस कहते हैं, B/H हो जाएगा। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब परपेंडिकुलर, P आधार, बेस B। ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से कैसे याद रहेगा,
इसका भी आसान तरीका बताएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा बनाना, इसको ऐसा याद करना है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 को बता रहे हैं। अब ये होता कैसे, इसको समझने के लिए यहाँ पर जो हो गया, इसको यहाँ पर याद रखना है लाल बटे कक्का, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, है ना। लाल बटे कक्का एल ए एल, कक्का के ए, ये हो गया। इसका फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर फर्स्ट देखें तो ये किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। सेकेंड इसका देखें तो ये किसका हो जाएगा, कोस का हो जाएगा। और ये थर्ड देखें तो ये टेन का हो जाएगा, साइन कोस टेन, ठीक है, साइन कोस टेन, ये हो गया। साइन का देखेंगे तो इसका एल बाई के है, इसका मतलब क्या होता है, एल देखेंगे हिंदी में देखेंगे तो एल पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और के कर्ण हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब बटे कर्ण। कोस का आधार ए से आधार हो जाएगा, ठीक है, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण है। ये 10 है, 10 का लंब बटे एल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार, यहाँ पर 10 का लंब बटे आधार है, ठीक है। अब इसका कहोगे इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश भी आसान है। अगर यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब का परपेंडिकुलर पी, कर्ण का हाइपोटेनस एच नहीं लिखाएगा, तो ये सिंपल है। नहीं तो इसका एक और है यहाँ पर, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। और बाय में जो होगा ये एच, पंडित सर क्या बोलता है, हरि हरि बोलता है, ये एच से हरि, फिर एच से हरि, और बी से बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया। यहाँ से फिर वही चीज है, यहाँ शुरू वाला को क्या ले लेना है, ये साइन का है, और ये दूसरा वाला कोस का है, और ये तीसरा वाला टेन का है, ठीक है। तो साइन का पी बाई एच है, कोस का बी बाई एच, ये है, टेन का पी बाई बी, ये हो गया। यहाँ से ये अब लिखना है कोट, तो यहाँ पर दोनों रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जो कोट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ समझते हैं, अगर 3/2/3 है, 2/3 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करना होगा इस संख्या से 2/3 को, ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू, इसको भागा को गुना में चेंज कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3/2। अगर सीधा सीधा देखें तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए नीचे वाला को ऊपर कर दिया जाता है और ऊपर वाला को नीचे कर दिया जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो गिवन नंबर है, गिवन संख्या है, वो दिया गया जो संख्या है वो, और जो रेसिप्रोकल आया वो दोनों को अगर गुना कर देंगे, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 3/2 जो है ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये दोनों गिवन नंबर और जो रेसिप्रोकल आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। 2/3, 3/2, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। इसीलिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले भी नहीं दिख रहा है क्या, इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, ये हो गया। ये किसका हो जाएगा, साइन का, कोस का, और ये टेन का, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों रेसिप्रोकल होता है, आपस में ये रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का है पी बाई बी, तो कोट का क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं बी ऊपर और पी नीचे में। उसी तरह से यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो आधार ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर लंब नीचे आ जाएगा। इसी तरह से सेक लिखेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का होता है। कोस का क्या है, यहाँ पर h बाई बी बाई एच है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, h बाई बी हो जाएगा। इसका हिंदी में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर और यहाँ पर आधार नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोसेक का लिखते हैं तो कोसेक भी रेसिप्रोकल होता है, ये क्यों पीछे रहेगा, ये साइन का रेसिप्रोकल, साइन का पी बाई एच है, इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा लंब, ठीक है। इसको याद रख लेना है, याद कर लेना, याद करने का ट्रिक, या तो फिर इसको पूरे तरह से याद कर लेना है, साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, इस तरह से सभी को याद कर लेना है, ठीक है। आगे बहुत काम आएगा, बिना याद किए नहीं होगा, या तो ट्रिक अच्छा से रखना होगा कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोले, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल से फॉर्मूला बनाते हैं। रेसिप्रोकल से फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो रेसिप्रोकल अभी बता रहे थे, जो रेसिप्रोकल होता है उस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुना कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं, ट्रिक रहने देते हैं, जो ट्रिक अच्छा लगे। ठीक है, दूसरा नंबर में फॉर्मूला जो होगा कौन कौन सा था, रेसिप्रोकल, साइन था, साइन और कोसेक, मतलब ये दोनों का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा, है ना। अब यहाँ पर लिख दिया तो थीटा, ये दोनों का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, साइन को इधर रहने देते हैं, साइन को इधर रहने देते हैं, कोसेक इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करना है, दूसरा में कोसेक को इधर रखते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं, साइन इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसको प्रूफ भी करना चाहे तो प्रूफ भी हो सकता है। ठीक है, साइन का क्या लिखे थे, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर प्रूफ करेंगे तो साइन का क्या लिखे थे, साइन का ये p/h होता है, LHS लिख लेते हैं, LHS है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, RHS जो है 1 लाना है, साइन का क्या हो जाएगा p/h हो जाएगा, p/h, और इंटू में कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक का लिखे थे, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि ये ऊपर h ऊपर और p नीचे चला जाएगा, h ऊपर p नीचे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको p क्या करेंगे, काट देंगे, एक बार में काटिए, इसका 1 आ गया जो कि RHS, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसका अगला फॉर्मूला, साइन कोसेक का हो गया। नेक्स्ट कौन कौन सा था रेसिप्रोकल, तो नेक्स्ट जो था कोस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 था। यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकल जाएगा, कोस थीटा बराबर सेक इधर है गुना उधर जाएगा तो भागा उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इधर सेक थीटा है उधर जाकर सेक थीटा इधर रख लेंगे, कोस थीटा उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कोस थीटा, ये हो गया। इस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको जिस तरह से पिछला प्रूफ किया। ठीक है, इसका भी तीसरा देखते हैं, और क्या था, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा को इधर रखते हैं, कोट थीटा उधर चल जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में। ठीक है, और यहाँ से कोट थीटा को अगर इधर रखते हैं, कोट थीटा को, तो ये 10 उधर चला जाएगा तो 1/10 थीटा हो जाएगा, ये आ गया इतना फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका चेंज करने के लिए अगर साइन से कोस में जाना रहेगा तो कैसे, यहाँ तो समझ में आ गया कि कोस सेक में चल जाएंगे, कोस से सेक में चल जाएंगे, साइन से कोसेक में चल जाएंगे। ठीक है, साइन से कोस में कैसे जाना रहेगा तो कैसे जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उसका 2 फॉर्मूला है, स्क्वायर लॉ फॉर्मूला नहीं बताएंगे और फॉर्मूला बाद में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, थ्योरी एक ही वीडियो नहीं बताएंगे सारा का सारा। तो यहाँ पर एक और बता देते हैं, चेंज करने के लिए अगर ये इस तरह से होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर यहाँ पर रहेगा साइन 50 डिग्री, ठीक है, तो साइन 50 को क्या लिख सकते हैं, 90 को इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर 90 और माइनस में कितना माइनस करेंगे, 50 बचेगा, 40, 90 में 40 माइनस कर देंगे, 50 बच जाएगा, यहाँ पे 50। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ रहा है, ये 90 का 90 है, 40 थीटा की जगह पर कितना 40 है। ठीक है, ये 90 किस लिया जाती है, क्वाड्रेंट को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 90 180, खैर ये सब ज्यादा ये नहीं है, बस यहाँ पर याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन चेंज हो जाता है किसमें, कोस में। ठीक है, ये हो जाएगा कोस, और यहाँ जो रहता है ये थीटा है, यहाँ पर चला जाएगा थीटा, यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ चल जाएगा, साइन का कोस हो गया और यहाँ थीटा की जगह पर 40 है तो यहाँ चला जाएगा 40। ठीक है, ये इस तरह से चेंज होता है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका अब इसी तरह से कोस भी रहेगा तो साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होगा। ठीक है, कोस किसमें, साइन में, किसको लेकर आएगा, थीटा को लेकर आएगा। टेन जो है
टेन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। कोट 90 माइनस थीटा रहेगा तो टेन में चेंज हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। और कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज किस में हो रहा है, साइन थीटा कोस में और कोस थीटा साइन में। ठीक है, और टेन किस में चेंज हो जाता है, कोट थीटा में, और कोट टेन में चेंज हो जाएगा। सेक थीटा किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, देखते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये इसका पहला क्वेश्चन, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर और बेस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनस भी नहीं मालूम है तो क्या करना है, हाइपोटेनस को निकाल लेना है। किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन है, यहाँ पर लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही सारा होगा। तो इसका परपेंडिकुलर या तो कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC यहाँ पर ये BC 7 है, यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और AC नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, या तो हिंदी में लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये यहाँ पर देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला बताया था, ये क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये आधार यानी कि बेस बी होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा देना है। इस यहाँ कर्ण जो है वो कर्ण क्या है, AC है, ये कर्ण AC 90 डिग्री के सामने AC का स्क्वायर, और P जो है परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस B यानी कि बेस जो है BC 7 है, 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना जाएगा 576, 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 625। ठीक, अब यहाँ से ये AC स्क्वायर बराबर 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर कट जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर आ गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ तक हो गया। अब इसका एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि अगर ये बोलेगा एंगल पर, यहाँ पर अलग अलग एंगल है, साइन ए पर एंगल ए पर निकालना है, यहाँ पर सी पर निकालना है, ये दोनों ए पर निकालना है एंगल ए पर, और ये दोनों एंगल सी पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या ध्यान देना है कि अगर एंगल ए बोला जाएगा, एंगल ए बोला जाता है, यहाँ एंगल ए है, अगर एंगल ए बोला जाता है तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है। अगर एंगल यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर साइन ए है तो ए पर चला जाएगा, एंगल यहाँ पर जाएगा, इसका सामने वाला अपोजिट जो है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है बेस। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पर अगर सी पर एंगल आ जाएगा, ये सी पर अगर एंगल आ जाएगा, इसका अपोजिट साइड ये हो गया यानी कि ये भी हो गया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इस तरह से ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर एंगल ए पर है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, वो हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए का हम लोग देखेंगे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन का P/H, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस है। तो यहाँ से
ये एंगल ए पर लिए है, जिसका सामने अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, ठीक है। या तो यहीं पर लिख सकते थे, यहाँ पर लिख देंगे P बराबर 24, जो भी है, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे, इस फिगर से देख कर आराम से कर लेंगे। H जो है, H यहाँ पर कितना निकला है, H 25 निकला है, यहाँ H की जगह पर 25। अब कोस ए का लिखना है, तो कोस ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, B/H होता है, ये हो गया। B कितना है, एंगल ए पर ही है तो ये P रहेगा, ये B रहेगा, B कितना निकला है 24, और y में H जो है 25 है। अब एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज क्या हो गया, यहाँ पर साइन ए निकाले थे, अब साइन सी निकालना है, ठीक है। तो साइन सी से लेना है, यहाँ सी से, तो ये जो है सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो P/H, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इसका रेशियो, यहाँ पर ये जो लेते हैं हम लोग साइड, ये चेंज हो जाता है, इसका P/H रहेगा ही रहेगा। और इसका देखेंगे यहाँ पर ये C पर ले लिया गया, तो इसका अपोजिट वाला ये साइड यानी कि 24 हो गया, और बाय में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से कोस C का निकालेंगे, कोस C का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C पर ही है। अच्छा, कोस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। तो C पर लिए एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, बेस जो कि 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25 है, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से इसको बनाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसमें क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये PQ जो है 90 डिग्री है, R इधर है, और ये वाला दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालने बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कोट R, 10p माइनस कोट R का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। सिंपल है, यहाँ पर ये यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, P दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, H दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या नहीं मालूम है, B नहीं मालूम है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर बैठा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² प्लस b² होता है। h जो है 13 का स्क्वायर, p जो है 12 का स्क्वायर प्लस b², b नहीं मालूम था, b² रहने दिए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और प्लस में यहाँ पर b² रहेगा, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, 169 में 144 को माइनस कर देंगे तो ये b² यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 25, इसमें माइनस कर देंगे, 169 में 144 तो 25 बचेगा, इजिकल टू b², इधर स्क्वायर है, ये 25 जो 5 का स्क्वायर कट जाएगा, तो b इजिकल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर b इजिकल टू आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा है, इसका वैल्यू 10p और कोट R, तो इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10p का 10p, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, 10 का ये लिख लेते हैं, p/b होता है, p/b, यहाँ p लिखे तो ये इस p का नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ ये जो p है ये इस वर्टेक्स का लिखा हुआ, वर्टेक्स वाला, ठीक है, एंगल का, यहाँ पर 10p मतलब इस एंगल के बारे में बता रहा है, और ये जो लिखा है ये p मतलब परपेंडिकुलर, और ये b मतलब बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कह रहा है तो ले लेना एंगल p पर, ठीक है, एंगल p पर ले लिए, तो एंगल p पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। p पर लिए परपेंडिकुलर, ये 5 हो गया, बेस कितना हो गया 12 हो गया। अब कोट R का निकाल लेते हैं, कोट R यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया एंगल R पर, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B होगा। तो कोट का क्या होता है, कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो 10 का होता है p/b, तो कोट का क्या होगा b/p हो जाएगा, b/p। कोट R, ये परपेंडिकुलर, ये बेस कितना है 5, p कितना है 12,
ठीक है, हमको वैल्यू किसका पूछा था, इसको मिटा देते हैं, वैल्यू पूछा था 10p माइनस कोट आर का। तो 10p का कितना हो जाएगा 5/12 माइनस कोट आर कितना हो जाएगा 5/12, दोनों सेम है, दोनों सब्ट्रैक्ट घट के कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर साइन ए दिया हुआ रहेगा, साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 ऐसे करके साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो कोस और टेन का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, कोस और टेन का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस या टेन ए व्हेन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/h होता है, मतलब p दिया हुआ है 3 और h दिया हुआ है 4। ठीक है, p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू, ट्रायंगल छाप लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के यहाँ पर कोई काम नहीं है। एंगल जब सेम रहता है, ए दिया हुआ ए पर ही निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ट्रायंगल छापे भी बना सकते हैं यहाँ पर, और ट्रायंगल छाप भी सकते हैं, आसानी होगा। यहाँ पर बी, ए, इधर सी, ए पर ये क्या होगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस यहाँ पर निकालना पड़ेगा, देखते हैं निकाल कर कितना आता है, ये नहीं मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर बराबर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू बता देंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू यहाँ पर h का भी वैल्यू दिया हुआ था ना, ओहो, यहाँ पर p दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है 4, ये नहीं दिया हुआ p। ठीक है, h यहाँ पर बैठा देंगे 4 का स्क्वायर, p बैठा देंगे 3 का स्क्वायर और b नहीं मालूम है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 7 बचेगा, स्क्वायर ये स्क्वायर इधर आकर रूट में। ठीक है, तो b इज इक्वल टू √7 हो जाएगा, ये इसका आया, b का वैल्यू √7 आ गया। अब यहाँ पर निकालना है वैल्यू किसका, कोस ए का। तो कोस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन का ये कोस का ये b/h होता है, तो b यहाँ पर निकला √7 और हाइपोटेनस कितना है 4 है, और निकालना है 10 का। 10 का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/b होता है, p कितना है 3 है, b कितना निकला है √7 निकला है, यहाँ पर √7 यहाँ बैठा देंगे इसका √7। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल ये पर बोला था, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस √7 और हाइपोटेनस 4 लिख दिए। 10 का p/b होता है, a पर ही निकालना है, एंगल लेना है, तो p 3 हो जाएगा और b का b √7 हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है ये 15 कोट ए 15 कोट ए बराबर 8, तो निकालना है वैल्यू साइन का और सेक का। ठीक है, वैल्यू किसका किसका निकालना है, साइन का और सेक का। साइन का वैल्यू और सेक का वैल्यू, सेक का, ये दोनों को निकालना है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पिछला क्वेश्चन में फ्रैक्शन में था, इसलिए वहां इक्वल कर देंगे, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये कोट ए 15 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/15। अब कोट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 का क्या था p/b, तो कोट का क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। ठीक है, इसका b/p, तो ये b दिया हुआ है, ठीक है, और ये p दिया हुआ है।
P इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 8, H नहीं मालूम। पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है 15 का स्क्वायर, B कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 215, 225 और 8 का 64, दोनों को ऐड कर देंगे 289 हो जाएगा। ठीक है, ये H स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से 289 किसका स्क्वायर है 17 का, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, H इज इक्वल टू कितना आ गया 79। आप स्क्वायर 1 से 30 तक याद कर लें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर ले, कैलकुलेशन में, मैथ का कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, निकल गया, P मालूम हो गया, B मालूम हो गया, H मालूम हो गया। एंगल वही है, ट्रायंगल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABC इसका हाइपोटेनस निकल गया 17, परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर एंगल ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दिया हुआ है यहाँ पर कितना 15, बेस दिया हुआ है 8। ठीक है, साइन का निकालना है। साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है P/H होता है। ठीक है, साइन का P/H होता है। तो साइन ए लेगी, P 15 हो जाएगा, सामने वाला P होता है, ये वाला बेस होता है। ठीक है, और नहीं यहाँ से भी बना सकते हैं, एंगल जब सेम रहता है तो यहीं से बना सकते हैं। P/H, P कितना है इसका 15, H कितना है 17। सेक का निकालेंगे तो सेक का क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है कोस का। कोस का क्या होता है B/H होता है। यहाँ से B कितना है 8 है, H कितना है, अच्छा सेक कोस का होता है B/H। सेक का हम बोलेंगे कोस का B/H, हमको सेक का लिखना, सेक कोस का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H/P हो जाएगा, और सॉरी H/B हो जाएगा। H 17 और B जो है कितना है B 8, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर अब क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा आसानी से। जैसे वो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, इसको इस तरह से छोड़ देते ताकि स्क्रीनशॉट ले सके आराम से। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन रहेगा बता देते हैं, सेक इज इक्वल टू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सेक इज इक्वल टू 13/12 रहेगा। सेक इज इक्वल टू 13/12, तो अदर जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी का यहाँ पर वैल्यू निकालना। अदर कौन कौन सा, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है। सेक तो दिया हुआ है, सेक का नहीं निकालेंगे, और कोसेक सिंपल है। ठीक है, यहाँ से एक आइडिया है, सेक का गिवन है तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, सेक रेसिप्रोकल किसका है कोस का, या तो कहें कोस जो है सेक का रेसिप्रोकल, तो कोस का आसानी से निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोई जरूरत नहीं निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला भी बैठा निकाल सकते हैं। सेक क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस का क्या है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल H/B हो जाएगा। ये हो गया H/B। क्या नहीं मालूम है P नहीं मालूम है, यहाँ पर लिख लेंगे H इज इक्वल टू 13। ठीक है, H इज इक्वल टू 13 और B इज इक्वल टू 12, यहाँ से P निकाल लेंगे। ठीक है, P निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन का लिखना है, साइन A का कोस A का, बहुत सिंपल है। साइन A का क्या हो जाएगा P/H होगा, तो P कितना निकलेगा 5 निकलेगा, H का वैल्यू बैठा देना है 13। ठीक है, इसको इसी तरह से आप लोग अपने से निकाल कर देखिए। साइन का निकल गया, कोस का सिंपल है, हम तो निकालेंगे नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/13 होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, टेन का निकालना है और कोट का निकालना है, फिर सेक का तो निकालना नहीं है, कोसेक का निकालना है। बहुत ही सिंपल है, अगर इसको निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये P निकल जाएगा 5, कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम में बिठाकर। ठीक है, और यहाँ से चलिए निकाल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, P कितना है नहीं मालूम है, B कितना 12 का स्क्वायर, यहाँ से 13 का स्क्वायर 169, P स्क्वायर प्लस 12 का 144, ये 144 जो उधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 169 में 144 माइनस कर देंगे
तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा, ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, p इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब साइन का लिख सकते हैं, साइन का p बाई एच होता है, p कितना निकला 5 निकला, h कितना है h 13 है, कोस के कितना हो जाएगा, कोस का होता है b बाई एच होता है, b कितना दिया हुआ है b यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 12, ठीक है, तो h यहाँ पर h कितना निकला है, h कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है। 10 का क्या जाएगा p बाई b होगा, यहाँ पर p कितना है, ये p कितना निकला है 5, ठीक है, और b कितना है, ये b 12 है। अब यहाँ पर कोट का लिखने बारी आ गया, कुछ नहीं करेंगे, कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है 12/5 लिख देंगे। कोसेक का लिखने के बारे में, कोसेक जो साइन का रेसिप्रोकल, साइन है यहाँ पर 5/13, इसका हो जाएगा 13/5, सिंपल है, ठीक है। इसको बैठा भी सकते थे, कोट का क्या हो जाता है, कोट 10 का रेसिप्रोकल, इसका 10 का p/b, इसका b/p, और कोसेक का क्या होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन का p/h होता है, इसका h/p हो जाएगा, वैल्यू बैठा लेना है, आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में इससे आगे नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है। और 10 क्लास का पूरा वीडियो इसी तरह से पूरा का पूरा मैथ इसी तरह से बता देंगे। अगर चाहते हैं इस तरह का पूरा यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है।